स्वागत है स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल 23-24 होने वाला है। इसमें आप सभी के लिए हिंदी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी को बता दूं कि यूडी रोजगार पे आप सभी को एसएससी के सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल चल रहा है, तो उसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का है, उसी का प्रश्न लाया गया है। हमारे पढ़ाने के तरीका अलग है, क्योंकि हम हर प्रश्न को, हर ऑप्शन को और हर निर्देशक को बारीकता से अध्ययन करा के आप लोग के पास लाते हैं और आप सभी को सभी प्रश्न का सभी ऑप्शन के साथ डिटेल से आप सभी का प्रिपरेशन कराता हूं। तो जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो उसको बता देना चाहता हूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका इस प्रकार होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? पहले निर्देशक दिया गया है। निर्देशक आप सभी को एग्जाम में इसी प्रकार से रहेगा। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुनिए। प्रश्न है स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। स्टेशन पहुंचते ही वह या फिर फोन कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्टेशन पहुंचते ही। यहाँ पे वह नहीं होगा, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। वह के जगह क्या होगा? यहाँ जो वह वर्ड दिया गया है ये एरर है। तो यही पूछ रहा है इस प्रश्न में कि किस भाग में एरर है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या? सामनार्थी शब्द का चयन करें। किसका? कमल। कमल का सामनार्थी शब्द बताना है। तो कमल का सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद। कमल का सामनार्थी शब्द क्या होगा? अरविंद। अब इसका सामनार्थी शब्द और क्या क्या होता है? तो कमल का सामनार्थी शब्द क्या होता है? अनिल होता है, नलीन होता है, न ली और नलीन होता है। एक मिनट, क्या होता है? नलीन होता है। कमल, अरविंद, नलीन, फिर क्या होता है? तामरस होता है, तामरस होता है। उसके बाद क्या होता है? पुष्कर होता है। क्या? पुष्कर होता है। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का। कमल का क्या पर्यायवाची हुआ? अरविंद, नलीन, तामरस या फिर पुष्कर। ये किसका हो गया? तो कमल का पर्यायवाची हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? आयतन। यहाँ पे क्या? इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यह क्या है? आयतन। आयतन का पर्यायवाची क्या होगा? समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आयतन हम किसे कहते हैं? आयतन हम किसे कहते हैं? गृह को कहते हैं। गृह, घर। गृह का पर्यायवाची क्या है? आयतन है, गृह है, घर है। फिर घर को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आवास है। उसके बाद क्या? निलय कहते हैं। निलय भी कहते हैं घर का। तो आयतन का क्या हो गया? गृह, घर, आवास एवं निलय। ये हो गया आयतन का। अब देख लेते हैं अमृत का। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। क्या? सुधा होता है। क्या होता है? सोम होता है। क्या? सोम। सुधा, सोम, पीयूष होता है। क्या? पीयूष होता है। सुधा, सोम, पीयूष। और उसके बाद क्या होता है? अमीय होता है। क्या? अमीय। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये क्या हो गया? किसका? तो अमृत का पर्यायवाची हो गया। तो देख लिए। और फिर अमय, यहाँ पे कोई ये अमय शब्द दिया है, इसका पर्यायवाची नहीं होता। आगे क्या है? यमुना। यमुना का भी क्या बताना है? पर्यायवाची। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकरजा। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची अकरजा होता है। और क्या क्या होता है अकरजा? तो अकरजा होता है, कलिंदी होता है। क्या? कलिंदी। अकरजा, कलिंदी। उसके बाद क्या होता है? सूर्य सूता। क्या होता है? सूर्य सूता। क्या होता है? सूर्य सूता होता है। फिर क्या होता है? रविन नया होता है, रविंत नया। क्या? रवित नया होता है। किसका? यमुना, अकरजा, कलिंदी, सुरसूता, रविनियता। फिर अकरजा होता है, भानुज होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं अकरजा। क्या होता है? अकरजा होता है। किसका? यमुना का अकरजा। फिर क्या होता है? भानुज। क्या होता है? भानुज। तो किसका हो गया? अकरजा हो गया। यहाँ पे देखें अकरजा हो तो ऑप्शन में ही अकरजा, कलिंदा, सुरसूता, भानुज यमुना का पर्यायवाची है। और क्या है? आपगा। आपगा किसका पर्यायवाची है जी? आपगा। तो आपगा किसका पर्यायवाची है? नदी का। किसका? नदी का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची क्या है? आपगा। आपगा नदी हो गया। फिर तनुजा हो गया। क्या? तनुजा। क्या? तनुजा हो गया। फिर क्या हो गया? सरित हो गया। सरित हो गया। किसका? आपगा के। आपगा, नदी, तनुजा, सरित, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है? तड़ाग। तड़ाग किसका पर्यायवाची है? तड़ाग है किसका? तो तड़ाग झील का पर्यायवाची। किसका? झील। झील का पर्यायवाची क्या है? तड़ाग हो गया। फिर क्या होगा? जलाशय हो जाएगा। क्या? जलाशय। क्या हो जाएगा? जलाशय हो जाएगा। फिर सर हो जाएगा। क्या? सर भी तालाब ही का है। उसके बाद क्या? पुष्कर हो जाएगा। क्या? पुष्कर। तो तड़ाग, झील, जलाशय, सर, पुष्कर, ये हो गया किसका? तो तड़ाग का पर्यायवाची हो गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी बताना है किसका? अनधिकार। अनधिकार किस प्रकार लिखा जाता है? या अनाधिकार लिखा जाता है, या फिर अनाधिकार, या फिर अनधिकार। हर सही दीर्घई में अंतर है। तो किस प्रकार से लिखा जाता है? अंधिकार। तो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? चलिए लिख कर बताते हैं। क्या? अ होगा, फिर न होगा, फिर धा होगा, फिर हर सही उड़ा देना है। अंधी, फिर का होगा, का में आकार होगा, और फिर रा। अंधिकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंधिकार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या? मार्तहीन। मार्तहीन का क्या बताना है? यहाँ भी मार्तहीन का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा मार्तहीन का? इस प्रकार मार्तहीन, मानतीन, मार्तहीन या मार्तहीन। तो मार्तहीन का सही वर्तनी बताना है किस प्रकार से होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए लिखकर बताते हैं। कैसे लिखाएगा मार्तहीन? तो माँ अकार माँ होगा, ता होगा, ता में रा होगा, मार्त, फिर हा होगा, फिर दीर्घई उठा देना है, और फिर ना। मार्तहीन। इस प्रकार से क्या लिखाएगा? मार्तहीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिया गया क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना। प्रश्न क्या है? वह बात जो धन साधारण से चलती आ रही हो। वह बात जो धन साधारण में चलती आ रही हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती, या कुपमंडूक, या कोपकलित, या फिर किंकरतवय। तो जो बात धन साधारण से चलते आ रही हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किंवदंती। किंवदंती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? किंवदंती। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला। जो गुण और दोष का समरूप
मूल्यांकन करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को हम क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। क्या? समीक्षक। ऑप्शन नंबर डी, समीक्षक इज द राइट आंसर। आगे क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिज्ञासु हम उसे कहते हैं जो जानने की क्या रखता हो? इच्छा रखता हो। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ज्योतिषी क्या करता है भाई? ज्योतिषी जो ग्रह या नक्षत्र का ज्ञान रखता हो। क्या? जो ग्रह या नक्षत्र का ज्ञान रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला होता है उसे हम समीक्षक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प का है जिसमें से एक विकल्प का चयन करना है जो कि मुहावरे का सही अर्थ बताना है। प्रश्न है, कथा के बैगन। कथा के बैगन का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है मन गढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के बैगन का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा जो आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। मतलब कि कथा का बैगन केवल दूसरों के लिए उपयोग है। समझ गए होंगे। आगे क्या है? आगे है आँख लगना। आँख लगना का भी क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो आँख लगना का मुहावरे का अर्थ ही बताना है गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना या गले पड़ना। तो आँख लगना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झपकी लगना। क्या? आँख लगना मतलब झपकी आना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्या बताना है? दिए गए शब्द का विलोम बताना है। क्या चीज है? द्रुत। द्रुत का आप सभी को क्या बताना है? द्रुत का आप सभी को विलोम बताना है। द्रुत का विलोम क्या होगा? तो द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर। क्या? मंथर। ऑप्शन नंबर सी, द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर। मंथर। आगे है क्या? जड़। जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होता है? तो चेतना होता है। क्या होता है जड़ का विलोम? चेतना। आगे क्या है? अद्वैत। अद्वैत का विलोम क्या होता है? अद्वैत का विलोम क्या होता है? द्वैत। क्या होता है? द्वैत। आगे क्या है? वेग। वेग का विलोम क्या होता है? आवेग। वेग का आवेग। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ जाने द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर। जड़ का विलोम क्या होगा? चेतना। अद्वैत का विलोम क्या होगा? द्वैत। और वेग का विलोम क्या होगा? आवेग। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, इससे पहले अगर हमारे इस सीरीज से जो लड़का न्यू हो इस सीरीज पे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप सभी के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज जल्द से जल्द पहुंच सके। अगला प्रश्न क्या है? सद्भाव। सद्भाव का क्या बताना है? विलोम बताना। सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्भाव। न बोलता है सद्भाव, उसने उसे सद्भाव किया या उसने उसके साथ दुर्भाव किया। तो सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो दुर्भाव। क्या? दुर्भाव। आगे क्या है? स्वभाव। स्वभाव का विलोम क्या होगा? स्वभाव का विलोम अस्वभाव। क्या होगा? अस्वभाव। स्वभाव का विलोम अस्वभाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव पे। गुस्सा। यहाँ पे क्या है? गुस्सा। तो कहे ना, बोले ना कि कोई उस पे गुस्सा किया, कोई उस पर गुस्सा कर रहा है। तो गुस्सा का विलोम क्या होगा? गुस्सा का विलोम होगा कृपा। कृपा मतलब कोई उस पर कृपा किया या फिर कोई उस पर गुस्सा किया। तो गुस्सा का विलोम कृपा, कृपा का विलोम गुस्सा। आगे क्या है? क्षम्य। क्षम्य का विलोम क्या होगा? तो क्षम का विलोम अक्षम्य होगा। क्या होगा? अक्षम्य। ऑप्शन नंबर
अक्षम्य, क्षम का असम। तो यहाँ समझ गए होंगे सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव। स्वभाव का अस्वभाव, गुस्सा का कृपा एवं क्षम्य का अक्षम्य। अगला क्या है? अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है तीनों खाली स्थान के स्वामी इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। तो तीनों भवनों के स्वामी, धरती के स्वामी, आकाशों के स्वामी या यहाँ पे भुवनों है या यहाँ पे भवनों का स्वामी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा तीनों भुवनों की स्वामी, ना कि भवनों। तीनों भवनों नहीं देना है बल्कि क्या है होगा तीनों भुवनों के स्वामी इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है, प्रार्थना है, याचना है या आराधना है। तो मेरी क्या है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरी प्रार्थना है। क्या है? मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या है? आगे दिया है निर्देशक दिए गए वाक्यांश के लिए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। प्रश्न है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं। तो यहाँ पे सही जो कि किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप सभी को क्या बताना है? नहीं। तो चलिए फिर से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाएं या फिर बुलाएं या कि बुलवाएं। बुलाएं मतलब बुलाएं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाएं मतलब कि ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं मतलब कि किस भाग में एरर है? तो कोई भाग में एरर नहीं है। तो मतलब कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला क्या है? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाएं। रेखांकित खंड के जगह सही ऑप्शन आप सभी को क्या करना है? बताना है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाएं। मेरे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे के लिए, मेरे को या मुझे। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाएं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। क्या होगा? मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा लाएं मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो मेरी गाय को छूने का उत्साह के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं या मेरी गाय को छूने की मेहनत। तो यहाँ पे सही आप सभी को क्या बताना है? सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे होगा मेरी गाय को छूने की साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए पैसेज दिया गया है। पैसेज आप सभी के लिए बहुत ही एसएससी जीडी में सिंपल रहेगा क्योंकि ये जो पैसेज देख रहे हैं ये पिछला एग्जाम का दिया हुआ प्रीवियस ईयर पैसेज है। बोले तो सिंपल पैसेज आप सभी को रहेगा। आप सभी को कुछ नहीं करना है। यहाँ से 5 नंबर का आप सभी का पैसेज रहेगा। इजी वे से आप लोग 10 नंबर यहाँ से उठा लोगे। पर क्या करना है? जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। क्या? सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद इसका मूल अर्थ पता करना है कि आखिर इसका मूल अर्थ क्या है। पता करने के बाद उसी के अनुसार हमें सभी ऑप्शन को फिलअप करके 10 नंबर इजी वे से उठा लेना है। तो चलिए क्या करना है बताते हैं। सबसे पहले पढ़ना है क्या है? एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे में दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली।
बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद लाया। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर लिया। संत बनकर लोक कल्याण करने के लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों की जमघट से शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस पैसेज में क्या है, इस पैसेज में कोई साधु था जो अपने लक्ष्य से भटक कर कहीं और जान जंजाल में फंस गया। उसी के अनुसार हमें क्या करना है, ये पैसेज को हल कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। साधु अपना निर्वाह करके करता था, रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे निर्वाह, यहाँ पे खाली स्थान है। साधु अपना निर्वाह क्या चीज़ करके करता था, खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके या नौकरी करके। तो साधु अपना निर्वाहन कैसे करता था, भिक्षाटन करके, मतलब भिक्षा मांगकर अपना निर्वाहन पेट पालन करता था, जिसे हम भिक्षाटन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, आवश्यकता का उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता का उचित शब्द क्या होगा, अवश्य, अक्लमंद, जरूरत या परिश्रम। तो आवश्यकता का उचित शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जरूरत। आवश्यकता का उचित शब्द क्या, जरूरत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। क्या महत्वाकांक्षा यहाँ पे रेखांकित है, इसका उचित शब्द क्या होगा, उचित अर्थ क्या होगा, बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु या लायक ना होना। तो यहाँ पे आप सभी को क्या बताना है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षा होगा। क्या होगा, महत्वाकांक्षा। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, परमार्थ। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, परमार्थ का विलोम बताना होगा, लालची, स्वार्थ, दृष्टि या क्रोध। तो परमार्थ का यहाँ पे क्या होगा विलोम, तो परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी, परमार्थ का विलोम स्वार्थ। अगला है आप सभी के लिए 5 यहाँ पे 20 प्रश्न रहता है, मतलब 16 प्रश्न से स्टार्ट होता है और 20 प्रश्न रहता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज रहता है। तो सारा पैसेज बता दिया हूँ। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पिछले एग्जाम का पेपर किस प्रकार के था। बोले तो सिंपल पेपर था। सिंपल पेपर, हर एक स्टूडेंट, मॉडरेट स्टूडेंट 19 प्रश्न बिल्कुल सही किया होगा। तो आशा करता हूँ अगर जो स्टूडेंट का 19 नंबर नहीं आ रहा है, फिर भी 15 प्लस आ रहा है, 15 से नीचे आ रहा है, तो अभी तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सभी के तैयारी करने के समय है। आप लोग इजी वे से 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हिंदी में करोगे, और इस सीरीज़ का गारंटी है। तो आप लोग इस सीरीज़ से ज्वाइन हो जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है वो हिंदी में ज़्यादा नंबर लाकर क्वालिफाई हो सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो के बारे में किस प्रकार आप सभी को लगा। तो मिलते हैं जल्द ही इस सीरीज़ का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।